तुमने कभी सोचा है कि सुबह उठते ही थकान क्यों होती है? नींद पूरी हुई, कोई काम नहीं किया, फिर भी शरीर भारी लगता है, दिमाग काम नहीं करता, कुछ करने का मन नहीं होता और तुम सोचते हो शायद मैं आलसी हूं, शायद मेरी विल पावर कमजोर है, शायद मुझ में कुछ कमी है। लेकिन मैं तुम्हें आज एक ऐसी बात बताने वाला हूं जो शायद किसी ने तुमसे पहले नहीं कही। यह थकान तुम्हारी कमजोरी नहीं है, यह तुम्हारे नर्वस सिस्टम का एक डिसीजन है और उस डिसीजन के पीछे एक नर्व है जिसका नाम है वेगस नर्व। ये वही नर्व है जो तुम्हारे ब्रेन और तुम्हारे बाकी पूरे शरीर के बीच एक डायरेक्ट लाइन की तरह काम करती है। ये नर्व तुम्हारे हार्ट को बताती है कि कब धीमे चलो, तुम्हारे स्टमक को बताती है कि कब खाना पचाओ, तुम्हारे ब्रेन को बताती है कि अभी सेफ हो या नहीं। और जब ये नर्व ठीक से काम करना बंद कर देती है तो तुम्हारा पूरा सिस्टम एक ऐसी स्टेट में चला जाता है जहां एनर्जी नहीं होती, मोटिवेशन नहीं होती और हर काम इम्पॉसिबली हैवी लगता है। इसे साइंस में कहते हैं डर्सल वैगल शटडाउन। और आज के समय में ये बहुत ज्यादा लोगों के साथ हो रहा है बिना उन्हें पता चले। अब समझते हैं कि यह एक्चुअली होता कैसे है। तुम्हारे अंदर दो सिस्टम्स हैं जो हर वक्त एक दूसरे को बैलेंस करते रहते हैं। पहला है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये वो सिस्टम है जो तुम्हें अलर्ट रखता है, डेंजर में फाइट करवाता है, स्ट्रेस के टाइम पर एनर्जी देता है। और दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये वो सिस्टम है जो तुम्हें काम करता है, बॉडी को रिकवर करने देता है और रेस्ट की स्टेट में ले जाता है। वेगस नर्व इसी पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का सबसे बड़ा हिस्सा है। यह एक तरह का ब्रेक है जो तुम्हारे स्ट्रेस को रोकती है। जब यह नर्व ठीक से काम करती है तो स्ट्रेस आता है और चला जाता है, लेकिन जब यह नर्व ऑफ होती है तो स्ट्रेस आता है और रुक जाता है। बॉडी को लगता है कि खतरा अभी भी है और वो हर वक्त उस खतरे से लड़ने की तैयारी में लगी रहती है। और इस कांस्टेंट अलर्टनेस में बॉडी की एनर्जी खत्म हो जाती है। यही वो फीलिंग है जब तुम कहते हो मैं थका हुआ हूं लेकिन नींद नहीं आती, या मैं आराम कर रहा हूं लेकिन रेस्ट नहीं मिल रहा। ये लेजी होना नहीं है, ये तुम्हारा नर्वस सिस्टम है जो एक ऐसी स्टेट में फंसा हुआ है जहां से उसे निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। साइंस में इसे 3 लेयर्स में समझाया गया है। पॉलीवेगल थ्योरी, डॉक्टर स्टीफन पोर्जेस ने यह थ्योरी दी थी। उनके अनुसार हमारा नर्वस सिस्टम 3 मोड्स में काम करता है। पहला मोड है वेंट्रल वेगल स्टेट। ये वो स्टेट है जब तुम सेफ फील करते हो, जब तुम किसी से कनेक्ट कर पाते हो, जब तुम्हें फोकस आता है, क्रिएटिविटी आती है, एनर्जी आती है। ये वो स्टेट है जिसमें हम एक्चुअली जीना चाहते हैं। दूसरा मोड है सिंपैथेटिक एक्टिवेशन। ये फाइट या फ्लाइट की स्टेट है। डेडलाइन आई, आर्ग्यूमेंट हुआ, कुछ ऐसा हुआ जिसने तुम्हें एंग्शियस कर दिया, तुम्हारा हार्ट रेट बढ़ा, मसल्स टाइट हुए, ब्रेन अलर्ट हो गया। ये स्टेट शॉर्ट टर्म में जरूरी है, लेकिन अगर यह लंबे समय तक चले तो बॉडी की एनर्जी ड्रेन हो जाती है। और तीसरा मोड जो सबसे डेंजरस है वो है डॉर्सल वेगल शटडाउन। यह तब होता है जब बॉडी को लगता है कि स्ट्रेस से लड़ना भी पॉसिबल नहीं है। इस स्टेट में बॉडी खुद को बंद कर लेती है एनर्जी बचाने के लिए। जैसे कोई जानवर डेंजर में मरने का नाटक करता है, बॉडी लिटरली पॉज हो जाती है। और इस स्टेट में जो थकान होती है वो सोने से नहीं जाती, रेस्ट करने से नहीं जाती, क्योंकि वो थकान नहीं है, वो एक प्रोटेक्शन है। अब सवाल ये है, आज के टाइम में इतने लोगों का वैगस नर्व ऑफ क्यों हो रहा है? इसका जवाब बहुत सिंपल है। हम एक ऐसी लाइफ जी रहे हैं जिसमें हमारा नर्वस सिस्टम कभी सेफ फील नहीं करता। सुबह उठते ही फोन, न्यूज, नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया पर किसी की परफेक्ट लाइफ, काम का प्रेशर, पैसों की टेंशन, रिलेशनशिप्स की कॉम्प्लेक्सिटी, और यह सब एक साथ हर रोज बिना किसी ब्रेक के। हमारा ब्रेन इस सब को रियल थ्रेड्स की तरह प्रोसेस करता है। उसे नहीं पता कि इंस्टाग्राम का वो पोस्ट रियल है या नहीं, उसे नहीं पता कि वो न्यूज तुम्हारे लाइफ से डायरेक्टली रिलेटेड है या नहीं। वो बस रिस्पॉन्ड करता है और हर बार रिस्पॉन्ड करने में वैगस नर्व की एनर्जी जाती है और धीरे धीरे ये नर्व इतनी थक जाती है कि एक पॉइंट पर यह काम करना बंद कर देती है। इसके अलावा एक और चीज है जो बहुत कम लोग जानते हैं। तुम्हारी बॉडी की पोस्चर भी तुम्हारी वैगस नर्व को डायरेक्टली अफेक्ट करती है। जब तुम झुककर फोन देखते हो, जिसे टेक नेक कहते हैं, तो तुम्हारी नेक की मसल्स टाइट हो जाती है और वेगस नर्व उसी एरिया से गुजरती है। ये मैकेनिकल प्रेशर डायरेक्टली उस नर्व को कंप्रेस करता है और जब वो कंप्रेस होती है तो उसका सिग्नल वीक हो जाता है। यानी सिर्फ फोन देखने का तरीका तुम्हारे स्ट्रेस को बढ़ा सकता है। अब एक और बात समझो जो शायद तुमने कभी सोची नहीं होगी। तुम्हारे शरीर में एक चीज है जिसे कहते हैं हार्ट रेट वेरिएबिलिटी या HRV। यह मेजर करता है कि तुम्हारे 2 हार्ट बीट्स के बीच कितना गैप है।
और ये गैप हर बार थोड़ा अलग होना चाहिए। ये वेरिएशन हेल्दी है। इसका मतलब है कि तुम्हारा नर्वस सिस्टम फ्लेक्सिबल है। तुम स्ट्रेस में जाते हो और वापस आ जाते हो, लेकिन जब वेगस नर्व ऑफ होती है तो ये वेरिएशन खत्म हो जाता है। हार्ट एक रोबोट की तरह चलने लगता है, सेम पेस, सेम रिदम, नो फ्लेक्सिबिलिटी। और यही साइन है कि तुम्हारा सिस्टम एक ऐसी स्टेट में है जहां से उसे बाहर निकलना है। लो HRV का मतलब है तुम्हारा बॉडी हर वक्त अलर्ट मोड में है। तुम टेक्निकली आराम कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे अंदर कहीं एक अलार्म बज रहा है जो बंद नहीं हो रहा। और इसके साथ होता है कॉर्टिजोल का डिस्टर्बेंस। कॉर्टिजोल वो हार्मोन है जो सुबह हाई होना चाहिए ताकि तुम एनर्जाइज्ड फील करो, और रात तक धीरे धीरे कम होना चाहिए ताकि तुम सो सको। लेकिन क्रॉनिक स्ट्रेस में यह पैटर्न उल्टा हो जाता है। सुबह कॉर्टिसोल लो तो उठने का मन नहीं, रात को कॉर्टिसोल हाई तो नींद नहीं आती, और ये साइकिल रोज रिपीट होती है। ये सब HRV का गिरना, कॉर्टिसोल का डिस्टर्बेंस, बॉडी का हर वक्त अलर्ट रहना, ये सब वेगस नर्व के ऑफ होने के साइंस हैं। और इन सब साइंस को तुम एक नाम से जानते हो, बर्नआउट। अब सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, अगर वेगस नर्व को वापस ऑन किया जा सकता है तो कैसे? और यहां साइंस कुछ बहुत इंटरेस्टिंग कहती है। वेगस नर्व को डायरेक्टली स्टिमुलेट किया जा सकता है, बिना किसी मेडिसिन के, बिना किसी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट के, क्योंकि ये नर्व तुम्हारे ब्रेथ से, तुम्हारी आवाज से, तुम्हारे टच से और तुम्हारे मूवमेंट से कनेक्टेड है। सबसे पहले आता है ब्रीदिंग। जब तुम नॉर्मल ब्रीथ करते हो तो तुम्हारा इनहेल और एक्सहेल रफली इक्वल होता है, लेकिन जब तुम अपना एक्सहेल लॉन्गर करते हो, न कि इनहेल से ज्यादा लंबा, तो तुम डायरेक्टली वेगस नर्व को एक्टिवेट करते हो। 4 सेकंड्स अंदर लो, 8 सेकंड्स बाहर छोड़ो। यह रेशियो तुम्हारे ब्रेन को एक सिग्नल भेजता है, अभी सेफ हूं, और उस सिग्नल पर ब्रेन रिस्पॉन्ड करता है। हार्ट रेट धीमी होती है, मसल्स रिलैक्स होती है, और वो अलार्म जो अंदर बज रहा था धीरे धीरे बंद होने लगता है। ये कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं है, ये प्योर न्यूरोसाइंस है। एक्सहेल के टाइम पर वेगस नर्व के एफरेंट फाइबर्स एक्टिवेट होते हैं, जो डायरेक्टली हार्ट को स्लो करने का सिग्नल देते हैं। इसीलिए जब तुम डीपली साई करते हो, वो इनवॉलंटरी एक्सहेल, तो तुम्हें थोड़ा बेटर फील होता है। वो साई एक्चुअली तुम्हारा नर्वस सिस्टम खुद को रीसेट करने की कोशिश कर रहा होता है। दूसरी चीज है आवाज। वेगस नर्व तुम्हारे थ्रोट से गुजरती है, तुम्हारी वोकल कॉर्ड्स को डायरेक्टली इनर्वेट करती है। इसका मतलब है जब तुम कुछ बोलते हो, गुनगुनाते हो या हम करते हो, तो तुम उस नर्व को वाइब्रेट करते हो, और वो वाइब्रेशन एक रीसेट की तरह काम करती है। हमिंग प्रोसेस से सिर्फ हम करना 2 मिनट तक, ये एक सिंपल चीज है, लेकिन इसका इफेक्ट रियल है, क्योंकि वो लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन डायरेक्टली उन वेगल फाइबर्स तक पहुंचती है जो तुम्हारे लैरिंग्स में है, और वहां से सिग्नल ब्रेन तक जाता है। सब ठीक है। इसी तरह गार्गलिंग यानी पानी से गरारे करना, यह भी उसी मैकेनिज्म से काम करता है। थ्रोट की मसल्स एक्टिवेट होती है, वैगल पाथवे स्टिमुलेट होती है, और नर्वस सिस्टम को एक रीसेट मिलती है। यह सुनने में बहुत सिंपल लग सकता है, लेकिन साइंस यही कहती है। तीसरी चीज है कोल्ड। जब तुम अपने चेहरे पर ठंडा पानी डालते हो या नेक पर कोल्ड अप्लाई करते हो, तो एक रिफ्लेक्स ट्रिगर होता है जिसे मैमेलियन डाइव रिफ्लेक्स कहते हैं। यह एक प्रिमिटिव रिस्पॉन्स है जो हर मैमल में होता है। जैसे ही ठंडा पानी फेस को टच करता है, हार्ट रेट इमीडिएटली ड्रॉप होती है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है, और वेगस नर्व वापस काम करने लगती है। यह उन मोमेंट्स में काम आता है जब एंजाइटी पीक पर हो, जब पैनिक फील हो, जब ब्रेन को लगे कि सब बहुत ओवरवेलमिंग है। उस मोमेंट में ठंडे पानी से मुंह धोना लिटरली तुम्हारे नर्वस सिस्टम को इंटरप्ट करता है और उसे एक नई स्टेट में ले जाता है। और चौथी चीज है मूवमेंट। वेगस नर्व को फ्रीज स्टेट से बाहर निकालने के लिए शरीर को लिटरली शेक करना होता है। जानवर जब किसी थ्रेट से बचते हैं तो वो बाद में अपना पूरा शरीर शेक करते हैं। ये उनका नेचुरल नर्वस सिस्टम रीसेट है, और ह्यूमंस में भी यही काम करता है। 1 से 2 मिनट तक पूरे शरीर को हिलाना, आर्म्स, लेग्स, टॉर्सो। ये डॉर्सल वेगल शटडाउन से बाहर निकलने का एक डायरेक्ट तरीका है। ये फिजिकली उस फ्रीज रिस्पॉन्स को ब्रेक करता है और बॉडी को वापस मूवमेंट में, वापस लाइफ में लाता है। इन सब टेक्निक्स को देखो, ब्रीदिंग, हमिंग, कोल्ड, शेकिंग, इनमें से हर एक का एक कॉमन थ्रेड है। ये सब डायरेक्ट फिजिकल इंटरवेंशंस हैं। ये कॉन्शियस माइंड को बाईपास करते हैं, क्योंकि वेगस नर्व को तुम सोचकर फिक्स नहीं कर सकते। तुम खुद को मोटिवेट करके उस थाकन से नहीं निकल सकते। तुम विल पावर से उस शटडाउन स्टेट को नहीं तोड़ सकते। यह नर्व बॉडी की भाषा समझती है, ब्रेथ की, साउंड की, टच की, मूवमेंट की, और जब तुम उस भाषा में उससे बात करते हो
तो वो रिस्पॉन्ड करती है। तो अब एक बड़ा सवाल, अगर ये सब इतना सिंपल है तो हम ये क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें सिखाया गया है कि थकान को इग्नोर करो, पुश थ्रू करो, और अगर नहीं कर पा रहे तो तुम वीक हो। ये सोच ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जब बॉडी एक सिग्नल दे कि रुको, कि मुझे रिसेट चाहिए, और हम उस सिग्नल को दबा दें, तो वो सिग्नल लाउडर होता जाता है, और एक पॉइंट पर वो सिग्नल इतना लाउड हो जाता है कि बॉडी खुद शट डाउन कर लेती है, और उसे हम डिप्रेशन कहते हैं, बर्नआउट कहते हैं, क्रॉनिक फटीग कहते हैं। ये वीकनेस नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है, और इसका जवाब फाइट करना नहीं है। इसका जवाब है अपने नर्वस सिस्टम को ये प्रूव करना कि तुम सेफ हो। हर वो चीज जो तुम्हें जेन्युइनली सेफ फील कराती है, चाहे वो एक ब्रेथ हो, एक सॉन्ग हो, किसी से ऑनेस्ट कन्वर्सेशन हो, या बस कुछ मिनट्स का साइलेंस हो, वो सब वेगस नर्व को वापस ऑन करने का काम करती है। तुम थके नहीं हो, तुम्हारा स्ट्रेस स्विच बंद हो गया था, और अब तुम्हें पता है कि उसे वापस ऑन कैसे करना है। यह जानकारी अपने पास मत रखो, किसी एक इंसान को शेयर करो जिसे आज इसकी जरूरत है, क्योंकि जो तुम फील कर रहे हो वो बहुत लोग फील कर रहे हैं, बस उन्हें यह नहीं पता कि क्यों।